Very good morning to all the students. Today I am here to represent a presentation on call center types and its function. This is very useful. This topic are included in the subjects organizational behavior, and this presentation is very useful for all the FIBCA semester 2 students. So we'll start our presentation. The first students we can see what are the introduction part of call center. So we can say that a physical place or a centralized office in which all the technical team as well as all the instrument devices are placed. Why this call center is helpful? The main aim of the call center is to build the communications with the customers. So we can see that introduction part, that the physical place or the centralized office for the customer communication. तो कॉल सेंटर क्या करता है स्टूडेंट्स? तो इट हैंडल्स ऑल द कॉल्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर एज वेल एज ऑल द सोशल मीडिया क्वेरीज, ऑल द ईमेल रिलेटेड या ऑल द चैट्स. द मेन की रेल और मेन गोल ऑफ एनी कॉल सेंटर इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग customership relationship with the clients. ठीक है, तो next move on our next slide, that is what is the exact definitions of the call center. So it is defined as a telephone based service centers for a specific customers activities like मार्केटिंग, सेलिंग, एडवाइस, टेक्निकल सपोर्ट. तो डेफिनेशंस में क्या बोला गया है? एक ऐसा फिजिकल प्लेस के जहां पे कस्टमर की जितनी भी क्वेरीज है वो तो सॉल्व की जाती है, एज वेल एज सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, उनके साथ साथ कोई टेक्निकल सपोर्ट्स की जरूरत है तो वो भी करने के लिए जो एक ऑफिशियली प्लेस दिया गया है उसको हमने क्या बोला है? कॉल सेंटर. क्लियर? Next we can see that the types of call center. There are so many types of call center. We can see in each and every types in detail. First, that is in-house call center. Second, outsourcing call center. Third, inbound. Fourth, outbound. Next, blended. Next, CRM call center. And last one, that is telemarketing call center. Now we can see what is the in-house call center. So as per the name suggests, any company or any big company or big organization, उनके अंदर एक डिपार्टमेंट या तो फिर एक ऐसा डिवीजन दिया गया है कि वो पूरे कंपनीज के जो डेटा है उनको हैंडल कर सके. कोई भी एम्प्लॉइज की क्वेरी है तो उसको क्या बोला गया है? इन हाउस. वो पर्टिकुलर एक ही कंपनी को लुकआउट करेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को लुकआउट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आरके देसाई कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें एक एडमिन बिल्डिंग को, एडमिनिस्ट्रेटर के एक रूम को, एक डिपार्टमेंट को हमने कॉल सेंटर बनाया है. अब जितनी भी स्ट्रीम्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, अगर उनको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कॉल करना है या तो फिर अदर आउटसाइड कोई कस्टमर है, उनको कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है तो उनकी क्वेरीज का आंसर देना, उनको लुकआउट करने का काम कौन करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने बनाया है, कॉल सेंटर बनाया है वो. तो अब वो क्या करेगा? ऐसा थोड़ी कि दूसरी कॉलेज के, फॉर एग्जाम्पल दौलत उषा कॉलेज है या तो फिर कोई अदर कॉलेज है, सूरत की कोई कॉलेज है, तो उनकी कोई क्वेरीज हमारा कॉल सेंटर सॉल्व करेगा? नहीं. तो उस टाइप के जो कॉल सेंटर है उनको क्या बोला गया है? इन हाउस कॉल सेंटर, वेयर द वर्क इज परफॉर्म फॉर द कंपनी इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डिपार्टमेंट या डिवीजन को आपको बना दिया, उनके कितने टाइप्स है स्टूडेंट्स? दो टाइप, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर. अब व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर? तो जहां पे सिर्फ कस्टमर्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से कस्टमर्स की इंक्वायरी आ रही है कि भाई मुझे पीटीसी में एडमिशन लेना है, मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, मुझे बीसीए में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर? उनको लिखते जाएंगे, बराबर, और उनको बोलेंगे उनके नाम, नंबर्स वगैरह और बाकी की जो डिटेल्स है. तो यहाँ पे सिंपल उनको गाइड करेंगे कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने ईयर्स का है कोर्स, कब एडमिशन चालू होगा, ये सारा, यानी वन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग का. अब जो सेकंड है हमारा प्रॉफिट, उसमें क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से एडमिशन चालू होने के टाइम पे कॉल किया और स्टूडेंट्स को बोला कि एडमिशन चालू हो गया है, अगर आपको हमारे पास इतनी ही सीट्स है, आपको सीट कंफर्म करनी है तो आप एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे इतना फीस लेके आइएगा, सो वी कैन कंफर्म योर एडमिशन. तो ये टेलीफोनिक्स हम क्या कर रहे हैं? हमारे कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन ले. तो वो जो हुआ दैट इज प्रॉफिट सेंटर. तो इन हाउस दैट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एक डिपार्टमेंट और डिवीजन को एज अ इंफॉर्मेशन सेंटर, कॉल सेंटर बनाता है अपनी ही कंपनी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इन हाउस कॉल सेंटर. नेक्स्ट वन, दैट इज आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर. इट इज अ बिजनेस टू प्रोवाइड कॉल सेंटर सर्विस टू द अदर कंपनी. फॉर एग्जाम्पल,
हमारी बहुत बड़ी 5-6 जगह पे हमारी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल सूरत में है, वापी में है, भरूच में है, बड़ौदा में है। तो अब हर जगह पे हम इन हाउस तो करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, सेंट्रलाइज, एक सपोज फॉर एग्जांपल सूरत मिडल में पड़ता है तो वहां पे भी हमने हमारा एक कॉल सेंटर बनाया कि जो सारी ही ब्रांच को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हैं हमारे मार्केटिंग के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, हमारी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, हमारे कस्टमर्स या हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो हुआ दैट इज आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है दैट इज इनबाउंड कॉल सेंटर। इट हैंडल्स इनकमिंग कस्टमर्स कॉल, कस्टमर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंट। अब इनबाउंड कॉल सेंटर्स क्या करता है, जितने भी कस्टमर्स की क्वेरीज है उनको हैंडल करता है, उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर करता है, और अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जगह पे हमें टोल फ्री नंबर दिया है। अगर मैं कहीं पे अटक जाती हूँ, अगर मैंने माइक्रोवेव लिया, वहां पे एक टोल फ्री नंबर दिया है, अभी मुझे डेमो के लिए किसी को बुक करना है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, टोल फ्री नंबर पे कॉल करूंगी और उनको बोलूंगी कि रजिस्टर कंप्लेंट करवाऊंगी कि भाई मुझे ये माइक्रोवेव को कैसे ऑपरेट करते हैं उसके डेमो के लिए एक पर्सन की जरूरत है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अपने यहाँ से कोई टेक्निकल सपोर्ट्स को भेजेंगे। अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मेरी रोबोटिक्स बनाने की कंपनी है और हमने किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोबोट बनाया। अब वहां पे जब हमारा रोबोट जाएगा उनकी कंपनी में इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ से मुझे कोई ना कोई टेक्निकल टीम को भेजना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है, उसको क्या कमांड देनी है। तो वो जो सेंटर काम करता है उस सेंटर्स को वी आर सेइंग इनबाउंड कॉल सेंटर। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज आउटबाउंड कॉल सेंटर। It makes outgoing calls to customers, sales and telemarketing, feedback collection and payment reminder. Same, अभी हमारे यहाँ से कंपनी में गया तो उनके लिए आउटबाउंड हुआ। अब उनको हमारे टेक्निकल सीप की जरूरत है हमारे टेक्निकल मेंबर्स की ज़रूरत है, हमारे टेली मार्केटिंग पर्सन्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो लोग जब काम करके आएंगे तो उनको हम उनकी तरफ से, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम कोई डिलीवरी मंगाते हैं तो जो पर्सन हमें डिलीवरी देने के लिए आता है वो बोलता है कि भाई मेरे इस पर फीडबैक देना। तो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि वो वर्क कैसे कर रहा है, वो पर्सन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसे आ जाते हैं कि भाई आपका पेमेंट ड्यू है, आपको ये टाइम पे पेमेंट कर देना है, पेमेंट के रिमाइंडर्स। तो ये सारी चीजों का काम करने का काम कौन सा कॉल सेंटर करता है, आउटबाउंड कॉल सेंटर करता है। क्योंकि हर बैंक से आपको रिमाइंडर आ जाते हैं, आपके एफडी रिन्यूअल के रिमाइंडर्स आ जाते हैं, आप जब भी कोई क्रेडिट डेबिट अकाउंट करते हो तो उसके रिमाइंडर्स वगैरह आ जाते हैं, कई बार मार्केटिंग और सेल्स के रिमाइंडर्स आते हैं। तो वो कौन से पार्ट के अंदर आता है, आउटबाउंड कॉल सेंटर के अंदर। नाउ वी कैन सी द ब्लेंडेड कॉल सेंटर। तो ब्लेंडेड क्या है, इट इज द मिक्स ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो जो भी एडवांटेज इनबाउंड के हैं वो सारे ब्लेंडेड कॉल सेंटर के अंदर होंगे, और जितने भी आउटबाउंड के हैं वो भी सारे ब्लेंडेड कॉल सेंटर। तो इट इज अ हाइब्रिड मिक्स एंड मैच जो टेक्नोलॉजी है उसको ब्लेंडेड बोला गया है। वो क्या करेगा, क्वेरीज तो सॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ में अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट भी करेगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कंपनी के हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे ही कॉलेज की मैंने बात की, तो हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर या डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो पार्ट बोला है वो क्या करते हैं, बच्चों की क्वेरीज, स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं, और जब भी वो एडमिशन के टाइम पे आते हैं तो उनका फीस लेने का काम भी करते हैं। तो ये दोनों काम हुआ, तो वो कौन सा सेंटर के अंदर आया, ब्लेंडेड कॉल सेंटर। तो वो क्या करता है, इट ऑपरेट्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। हमें दो दो इन और आउट करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर ब्लेंडेड क्या करता है कि जो पर्सन की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुक आउट द सीआरएम कॉल सेंटर। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम, customer relationship management. In the first slide I can explain the what is the main objective of the call center. तो it builds a strong relationship with the customer. तो ये CRM कॉल सेंटर का मेन एम ही क्या है कि वो मैक्सिमम कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्टअप करे, ताकि वो अपनी कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचा सके। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो डेफिनेटली उन कंपनी का, उनके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ 110% होगा ही। तो इसका मेन काम ही है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना और बेस्ट सर्विस को प्रोवाइड करने का। वो रिलेशनशिप कब करेगा, जब उनके उसको कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन दैट इज टेलीमार्केटिंग कॉल सेंटर।
तो टेली मार्केटिंग के अंदर अगर आप हमें बहुत सारी बार हमें टीवी पे पहले टेलीफोन से मार्केटिंग हुआ करता था, तो उसके अंदर अभी अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल्स आपको स्टूडेंट्स को बताऊं तो अपॉइंटमेंट, हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, होटल्स में हम टेबल बुक करते हैं, बहुत सारी जगह पे मार्केटिंग में रिसर्च करने के लिए, तो ये सारा टेली मार्केटिंग कॉल सेंटर में। और ये जनरली कहाँ पे यूज्ड होता है, तो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, जो बिजनेस के दो मॉडल्स है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, वहां पे ये टेली मार्केटिंग कॉल सेंटर बहुत बार यूज्ड किया गया है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉल सेंटर। नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ कॉल सेंटर। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉल सेंटर? तो सबसे पहले तो कस्टमर सपोर्ट है, डेफिनेटली वो कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। सेकंड, सेल्स एंड मार्केटिंग, यहाँ से आपकी सेल्स भी बढ़ रही है क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो। थर्ड, आप कस्टमर्स को अपने यहाँ से बेस्ट जो टेक्निकल टीम है उसको भी प्रोवाइड और उसको भी सपोर्ट कर रहे हो, तो टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। फोर्थ, आप टेली मार्केटिंग से आप रिसर्च भी कर सकते हो कि मार्केट में क्या डिमांड है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स मैक्सिमम यूज हो रहे हैं, और उस टाइप से आप प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना चालू करते हो। और लास्ट वन जो है दैट इज कंप्लेंट रिजोल्यूशन। अगर कोई कस्टमर की कोई भी आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कंप्लेंट है तो आप उसको भी गाइड करते हो। तो ये दिस आर द फंक्शंस ऑफ कॉल सेंटर। नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? अगर कॉल सेंटर मुझे बिल्टअप करना है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो डेफिनेटली हमें कॉल सेंटर के लिए एक मैनेजर्स चाहिए, लीडर्स चाहिए, उस सेंटर को सुपरविजन करने के लिए चाहिए, कस्टमर्स के सर्विस को सॉल्व करने के लिए हमें पर्सन्स चाहिए होगा, और डेफिनेटली वी रिक्वायर द आईटी फैकल्टी, आईटी एक टीम भी चाहिए, हमें बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए, क्योंकि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वो लोग डेली एक्सेस करते हैं। नाउ व्हाट आर द रोल? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर कॉल सेंटर का रोल क्या है? तो सबसे पहले इट इनहांस द कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल है कि हाउ टू टेकल द कस्टमर, हाउ टू हैंडल द कस्टमर, हाउ वी कैन टॉक विद द कस्टमर सो कस्टमर्स कैन सेटिस्फाई। तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगा। इट प्रमोट्स द टीम वर्क, टीम वर्क के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि कॉल सेंटर 24/7 और 365 डेज है, तो आपको आपके बाद वाले शिफ्ट पर्सन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे टीम वर्क करना है, वो भी। इट डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, आपको पेशेंट के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर कस्टमर का एग्रेशन अलग अलग होगा, हर कस्टमर्स का बिहेवियर अलग अलग होगा, हर टाइम आपके पास कुछ नई क्वेरीज, कुछ नए प्रॉब्लम्स आएंगे। इट इम्प्रूव स्ट्रेस मैनेजमेंट। डेफिनेटली आज की तारीख में हर एक पर्सन को स्ट्रेस है, टारगेट अचीव करना है, तो कॉल सेंटर से आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ वी कैन सी व्हाट आर द चैलेंजेस। जो कॉल सेंटर है वो कौन कौन से टाइप के चैलेंजेस को फेस कर रहा है? तो फर्स्ट दैट इज हाई स्ट्रेस लेवल। डेफिनेटली यहाँ पे आप देखिए कि आज की तारीख में ईच एंड एवरी पर्सन के पास हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन मोबाइल है, यानी कि वन एक टेलीफोन है, तो कितनी क्वेरीज और कितने नंबर ऑफ डेटा, तो उतने लोगों को टाइम टू टाइम सॉल्यूशन देना, तो इट्स रिक्वायर्ड स्ट्रेस, तो ये यहाँ पे हाई स्ट्रेस लेवल है। सेकंड, एम्प्लॉय टर्नओवर। डेफिनेटली मैक्सिमम एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आपको शिफ्ट के अंदर, तो आपके बाद कौन सा पर्सन आएंगे उसको भी आपको पूरा पूरा गाइड करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस प्रेशर, आपको ये टाइम के अंदर इतनी क्वेरीज सोल्व करनी है, इतने लोगों से बात करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, वो आपको जज कर रहे हैं, तो आपको आपका परफॉर्मेंस का भी प्रेशर रहेगा। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कस्टमर एग्रेशन। बहुत बार आप देखते हैं कि कस्टमर्स बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन आपको उनके साथ एग्रेशन नहीं दिखाना है। स्टूडेंट्स, कॉल सेंटर्स में जो पर्सन रहेगा वो बहुत काम और बहुत अच्छे से आपकी क्वेरी को सॉल्व कर, तो ये दिस आर द बिग चैलेंजेस फॉर एवरी कॉल सेंटर। Now, what are the advantages of call center? तो definitely it is a 24/7 in 365 days. हमारे प्रॉब्लम्स है उसको फास्ट सॉल्व करता है, इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे, और कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के या फिर अपनी कंपनी के सेल्स और ब्रांड डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा। फाइनली व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ द कॉल सेंटर? तो कॉल सेंटर बहुत इसेंशियल है, आइदर इनबाउंड करो, आउटबाउंड करो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए कॉल सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है, बराबर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी वो इंक्रीज करता है, साथ साथ में कस्टमर के साथ मैंने जो बोला वैसे कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है।
तो कॉल सेंटर्स बहुत इजी, एक फिजिकल प्लेस है या फिजिकल हम ऑफिस बोल सकते हैं कि जहां से सारी क्वेरीज आइदर हमारे कस्टमर की हो, एम्प्लॉयज की हो, स्टूडेंट्स की हो, वो सब सॉल्व करने का काम करता है।